अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के टाइप्स, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। हमारे पास पोल्यूशन की कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके कॉजेज और इफेक्ट क्या है, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ गया है फर्स्ट पॉइंट आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इट मीन्स के पानी से होने वाला जो भी मतलब आपका पोल्यूटेड वाटर आ गया, इसमें पानी से रिलेटेड जितना भी पोल्यूशन है वो सारा इसके अंदर आ जाता है आपका। इसमें हमारे पास डिफरेंट थिंग्स है। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि फिजिकल एंड केमिकल composition. Physical and chemical composition in water is create water pollution. नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास ह्यूमन लाइफ डैमेज होती है। ह्यूमन लाइफ डैमेज होती है। इसके अलावा वाटर की वजह से ह्यूमन लाइफ के अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी डैमेज होते हैं, इनकी भी डेथ कॉज हो सकती है। ये हमारे पास थी इसके कॉजेज के। हमारे पास वाटर पोल्यूशन की क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कॉजेज। अभी हमने पढ़ा कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर पोल्यूशन इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। इसमें हमारे पास ह्यूमन लाइफ भी डैमेज होती है, प्लांट्स और एनिमल्स ये भी डैमेज होती है। यहाँ पर इसके डिफरेंट कॉजेज हैं। सबसे पहले आपके आगे केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, unsafe and inefficient agricultural practices उसके अलावा लीकेज एंड मैरीन ट्रैफिक। लीकेज एंड मैरीन ट्रैफिक, हॉस्पिटल, ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज आ गए, जिसमें सबसे पहले आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको भी हमारे पास एक वाटर पोल्यूशन का वजह बनती है। नेक्स्ट आपके डिफरेंट पेस्टिसाइजर्स, हार्बिवर्स या एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसका गलत तरीके से अनसेफ वे से इस्तेमाल करना, वो भी हमारे पास एक वजह बनती है वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लीकेज हो तब भी वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। नेक्स्ट मैरीन ट्रैफिक, कि आपके मैरीन एनिमल्स जो होते हैं, मैरीन बायोडाइवर्सिटी वो उनका बहुत ज़्यादा हो जाना, वो भी एक पोल्यूशन की आपका वजह होती है। नेक्स्ट हॉस्पिटल वेस्टेज या उसके इर्द गिर्द कोस्टल एरियाज़ में जितना भी वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट मटेरियल जो समुंदर के करीब फेंका जाता है वो आपका वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है।
नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स रीड करेंगे। जो हमारे पास वाटर पोल्यूशन है, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं ह्यूमन लाइफ पे। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ के अलावा जो बाकी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन पे भी, उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो इट हैव नेगेटिव इफेक्ट on all kind of organisms, हर तरह के ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करता है। उसके अलावा मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट जो हमारे पास आता है, वाटर से बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैलती हैं। इट कॉज मैनी वाटरबॉर्न डिजीज। वाटरबॉर्न डिजीज जैसे आपका आ गया कोलरा, इसी का फर्दर पॉइंट आ गया कोलरा, डायरिया, और टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये इसके इफेक्ट पड़ते हैं हमारे पास। वाटर पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट बीमारियां फैलती हैं, जिसमें हमारे पास कोलरा, मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये आ गया। उसके अलावा हमारे पास पानी का, गंदे पानी का, पोल्यूटेड वाटर का मुसलसल इस्तेमाल से हमारे लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इट इफेक्ट ऑन लीवर एंड किडनी, इसको भी ये डैमेज करता है। हमने आज वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। जो वाटर पोल्यूशन है उसके कॉजेज और डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल, हमारे पास वाटर पोल्यूशन क्या होता है, फिजिकल या केमिकल, इनके कंपोजिशन आए, आपका पानी के अंदर कंपोजिशन जो होता है उसका, वो पोल्यूशन के वजह बनती है। उसके अलावा वाटर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी लाइफ को भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी डैमेज होती है। कॉजेज़ में क्या आती है कि इनकी वजूहत कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वजह इसकी केमिकल फर्टिलाइज़र्स, के जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक वाटर पोल्यूशन की वजह बनता है। पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, अनसेफ एंड इनएफिशिएंट जो एग्रीकल्चर आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल भी डैमेज करता है, वो भी आपका वाटर पोल्यूशन की वजह बनता है। लीकेज सिस्टम, मेरीन ट्रैफिक एंड हॉस्पिटल वेस्टेज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके बाद हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े कि वाटर पोल्यूशन की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर या इर्द गिर्द के जो कोस्टल लाइफ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। उसके अलावा मैरीन बायोडाइवर्सिटी, वाटरबॉर्न डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ इससे हो सकती हैं, और लीवर और किडनी पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन, जिसे हम लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉइल और लैंड पोल्यूशन होता क्या है। डिफरेंट अनवांटेड, undesired physical and chemical change and chemical change in composition of soil is known as soil pollution। हमारे पास डिफरेंट अनडिज़ायर, जो कि हमने नहीं चाहे होते हैं, अनडिज़ायर होते हैं फिजिकल या केमिकल चेंज अगर उसके सोइल के बनाने में आए तो वो हमारे पास सोइल पोल्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है इंसान के ऊपर, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर। इट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट
on all form of organisms, all form of organisms or life। उसके अलावा हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें डोमेस्टिक चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज आता है। इसके ये हमारे पास थे कि सॉइल और लैंड पोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि अनवांटेड हो, अनडिजायर्ड हो कंपोज सॉइल के बनाने में, उसकी कंपोजिशन में, वो हमारे पास लैंड पोल्यूशन में आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल, वेस्ट डिस्पोजल एंड दिस वेस्ट डिस्पोजल, इनकी वजह से बनता है ये। उसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, herbicides in agriculture practices, एग्रीकल्चर के अंदर इनका डिफरेंट यूज। उसके अलावा डिफोरेस्टेशन एंड herbicides, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ये हमारे पास आगे डिफरेंट कॉजेज इसके, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी एक वजह बनता है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन की। उसके अलावा हॉस्पिटल का जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, हॉस्पिटल में जो वेस्ट चीज़ें की जाती हैं वो भी सॉइल पोल्यूशन की वजह बनती हैं। फर्टिलाइज़र, हार्बिसाइड्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान या एग्रीकल्चर के दौरान जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स और हार्बिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हमारे पास लैंड पोल्यूशन की वजह बनते हैं। डिफोरेस्टेशन मीन्स के जंगलात का कटाव, जंगलात की कमी, ये भी हमारे पास एक दूसरी वजह बनती हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो आपके डिफरेंट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन एक कॉज है, ये उसकी भी एक कॉज है। नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स को भी डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे पास डिफरेंट, इसमें सबसे पहले आ जाता है हाई डेंसिटी इन अर्बन एरियाज में जो हाई डेंसिटी है ये भी आपकी लैंड पोल्यूशन की वजह बनते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी, उस पर भी अफेक्ट करते हैं। जो सॉइल पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट कॉज इसमें डिजीज़ होती हैं, जैसे आपकी हमने वाटर पोल्यूशन में डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ा, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। इसी तरह ये सॉइल पोल्यूशन जो है ये भी हमारी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है। और जो अर्बन एरियाज़ में है उसमें ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी के अंदर पाया जाता है। अभी हमने वाटर और सॉइल लैंड पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एयर पोल्यूशन। एयर जो है आपकी वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी है। एयर
पोल्यूशन। एयर आपकी डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी है, वो गैसेस जो कि इर्द गिर्द के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसको अफेक्ट नहीं करने देते। उसके अलावा ह्यूमंस को बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। सो इसको डिफरेंट पॉइंट्स में लिख लेते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस which envelop अर्थ सरफेस। इससे हमारे पास एयर मिलकर बनती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एयर पोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि एयर पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनती है जो कि अर्थ सरफेस को कवर करके रखती है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस आती हैं ये हमें हार्मफुल पोर्शन, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जो सोलर रेडिएशन आ रही होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे पास एयर होती है वो थर्मल बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इसके कॉजेज आ जाएंगे। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इसकी वजह क्या बनती है, वोल्केनोज और फॉरेस्ट फायर्स। पॉइंट्स में लिख लेते हैं, फॉरेस्ट फायर्स। उसके अलावा सुनामीज, स्टॉर्म्स, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके अलावा इसमें आपका कम्युनिकेशन सिस्टम उसको अफेक्ट करती है, डिफॉरेस्टेशन, एंड अनसेफ सॉलिड वेस्ट। ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज आ गए इसमें। जैसे हमारे पास एयर पोल्यूशन की वजह क्या क्या बनते हैं, कौन से कॉजेज बनते हैं, वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में जो आग लगाई जाती है, जो तूफान आता है, जंगलात के कटाव उसके कम करना जंगलात को। उसके अलावा जो समुंदर में जो सुनामीज आते हैं इन ओशंस, जो तूफान आते हैं, या अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए जहाँ पर प्लान भी ना किया गया हो, या जहाँ पर आपके जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़े। कम्युनिकेशन सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह बनते हैं अनसेफ, और जो सॉलिड वेस्ट है वो भी वजह बनते हैं एयर पोल्यूशन की। नेक्स्ट इसके इफेक्ट पड़ेंगे, अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे पास जैसे कॉजेज पड़े कि एयर पोल्यूशन की वजह की क्या क्या होती है, किस किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है, इसी तरह इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका फर्स्ट पे आ जाता है एसिड रेन। एसिड रेन इस पर इफेक्ट करता है। उसके अलावा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इसकी डिप्लेशन होती है, और आपकी
इट ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम। ओजोन लेयर की वजह से आपकी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब एयर पोल्यूशन से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज हो सकती हैं। इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं आपके गले पर, थ्रोट एलर्जीज। इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन योर हार्ट diseases and effect on nose, ear, throat। ये हमारे पास इसके इफेक्ट थे। हमने अभी एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस शामिल होती हैं जो कि अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर कवर करती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं ह्यूमंस को हार्मफुल पोर्शन, जो भी हार्मफुल पोर्शन या रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं और सोलर रेडिएशन जो आ रही होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा ये हमें थर्मल बैलेंस, ये हमारे पास एयर के अंदर थर्मल बैलेंस भी मौजूद होता है जिसको मेंटेन करता है। इसके डिफरेंट हमने कॉजेज पढ़े जिसमें वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, डिफॉरेस्टेशन, सुनामीज इन ओशंस, स्टॉर्म्स, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिकेशन अनसेफ एंड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इनके बारे में कॉजेज पढ़े। फिर हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या असरात मरतब होते हैं, जिसमें हमने एसिड रेन पढ़ा कि एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। उसके अलावा हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसकी ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से एलर्जीज, हार्ट डिजीजेस, या ये हमारे पास नोज, हमारे ईयर्स, हमारे थ्रोट, इस पर भी अफेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के अंदर, जिनके अंदर हमारे पास वाटर पोल्यूशन था, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। इन 3 के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो इसके 2 टाइप्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।